जय सिया राम। गुरु विश्वामित्र के कहने पर राजा जनक ने अपने दूतों को अवधपुरी में भेजा। फिर महाजनों को बुलाया। सबने आकर आदर के साथ सिर नवाया। उनको आज्ञा दी कि सारे बाजार, सभी रास्तों को, घरों को और देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। राजा जनक ने फिर सेवकों को बुलावा भेजा और कहा, अनोखा मंडप रच के बनाओ। वे आज्ञा को शिरोधार्य करके चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के और केलों के खंभे बनाए गए, हरिमनियों के पत्ते और फल बनाए, पद्म पराग के फूल बनाए। अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। हरिमनियों के सब बांस ऐसे सीधी गांठ और समेत बनाए कि जो पहचाने नहीं जा रहे थे। उन पर सुंदर सोने की नागबेली पत्तों सहित ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। उसी बेली से संभाल कर गुहे करके बंद बनाए और जो बीच में मोतियों की झालरें लटका दी। मानिक, नीलम, हीरा और पिरोजा, इनको चीर कर, कोड़ कर और मिला करके कमल बनाए। गोरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देवताओं की मूर्तियां खंभों में गढ़कर बनाई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। अनेक प्रकार के स्वाभाविक सुहावने चौक गजमुक्ताओं से पूरे। नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए और उसमें सुंदर सोने के बोर और हनी मनियों की अंबियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटकाकर बहुत ही शोभा दे रही थी। श्रेष्ठ बंदरवार कामदेव के जाल के समान लटका दिए। अनेक मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चवर बनाए जिसमें मणियों के मनोहर दीपक थे। ऐसे विचित्र मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होगी, उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। संपूर्ण गुणों के समुंदर श्री रामचंद्र जी जिसमें दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की शोभा ऐसी हो गई थी जैसी शोभा जनकपुर में घर घर देखी जा रही थी। जिसने उस समय जनकपुरी को देखा, उसने 14 भुवन फीके लगने लगे। जो संपदा नीच के घर पर भी सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। जिस नगर में लक्ष्मी जी का कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती है, उसकी शोभा को कहने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। जनकपुर के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुहावने नगर को देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने राज दरबार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ ने उन्हें अंदर बुलाया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी और प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठाकर ले ली। चिट्ठी बाजते ही नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकितमय हो गया और उनकी छाती भर आई। राम लक्ष्मण हृदय में और श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में लिए रह गए। बुरी भली कुछ कहते न बनी। फिर धीरज धरकर चिट्ठी बाजी। तब सभा सच्ची बात सुन के प्रसन्न हुई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेल रहे थे, वहीं समाचार पाके दौड़े आए। बड़ी स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई, कहिए अब किस देश में है? यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी बांचकर उन्हें सुनाई। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए और अधिक स्नेह से फूले ने समाई। भरत जी की पवित्र प्रीति देखकर सब सभा विशेष सुखी हुई। तब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे, भैया कहो, दोनों पुत्र कुशल से तो है ना? तुम्हें तो भली भांति से उन्हें अपनी आंखों से देखा है ना? एक सावले शरीर वाला और एक गोरे शरीर वाला, उनके हाथों में धनुष लिए किशोर अवस्था वाले हैं। विश्वामित्र के साथ हैं। जो उनको पहचानते हो तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही पूछा। जिस दिन से मुनि ले गए हैं, तब से आज तक सच्ची खबर नहीं पाई थी।
कहो राजा जनक ने उनको कैसे पहचाना। राजा के प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। जय श्री राम।